बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे मुआशरे को क्या हो गया है? यकीनन हम हमेशा ऐसे नहीं थे। पिछले चंद महीनों में और इससे पहले हमने एक के बाद दूसरे केस देखे हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। इन खौफनाक वाक़यात में नूर मुकद्दम का कत्ल है। हमारे यहाँ सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे की अहलिया की लर्ज़ा खेज मौत वाक़या हुई है। मिट्टी में एक नौजवान खातून को मारा गया जिसे उठाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था और इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लड़काना की एक यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने खुदकुशी इसलिए की थी कि इन्हें मुबैना तौर पर हरासा किया गया था और इन्हें बाहर निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया था। जबकि खवातीन अक्सर ऐसे वाक़यात का शिकार होती हैं, लेकिन ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। 2017 में मिशाल खान का कत्ल और दीगर लोगों के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात भी बज़ाहिर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर सामने आए। इसके अलावा वो हमारे पास पूरे मुल्क में हर किस्म की बेहुदा फायरिंग होती है, अक्सर छोटे मोटे स्ट्रीट क्राइम्स को अंजाम देने के लिए। आज कराची खसूसन लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है और ये कहना मुश्किल है कि इस सूरत हाल को कैसे बदला जा सकता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वसी सवालात हैं जो हम सब के सामने रखे जाएं। क्या हुआ है? लोगों को जान लेना इतना आसान कैसे लगता है? एक मसीही जोड़े को जिंदा जलाना क्योंकि इन पर तौहीन मजहब का शुबा था, या इसी जुर्म का इल्जाम लगाने के बाद सियालकोट में काम करने वाले श्रीलंकन ऑफिस मैनेजर जैसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बेपनाह सलाहियतों और सलाहियतों वाली दो नौजवान खवातीन की जानें ले ली गईं। लड़काना और मिट्टी और दीगर मुकामात पर मरने वालों की जिंदगियां यकीनन कम अहमियत की हामिल नहीं हैं। गौरतलब सवाल ये है कि क्या हुआ और क्यों? क्या मुआशरे में तशद्दुद की ये अमूमी सतह ऊपर गई है? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कोई आसान जवाब नजर नहीं आता। इस हकीकत के अलावा कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और मुआशरे में राइज अमूमी रवैयों के जरिए हम पर जुल्म किया गया, ये यकीनन एक आफत है। ये भी सच है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास दुनिया की तमाम अक़वाम में से सबसे बड़ी तादाद में हैंड गन्स मौजूद हैं। इन हथियारों की आसान दस्तयाबी शिकार और इसके या इसके खानदान के लिए बगैर सोचे समझे कत्ल और तशद्दुद की खौफनाक कार्रवाइयाँ करने में आसानी पैदा करती हैं। ट्रांसजेंडर अफराद को भी हाल ही में इस नफरत का सामना करना पड़ा है जिसने हमेशा एक मसखशुदा और जंगजू कौम में तब्दील कर दिया है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या शदीद सियासी तकसीम और सियासी मैदान में जो नफरत हमें नजर आती है वो लोगों को नफरत की तरफ ले जाने का अंसर है, बजाय इसके कि वो इत्तेहाद में रहने और मामलात को तशद्दुद की बजाय बातचीत के जरिए हल कर सकें। अब कोई ऐसी लाइन नहीं है जहां अफ्रीकैन मिलकर मुहज़्ज़ब अंदाज में मामलात पर बात कर सकें। इससे पहले भी सियासी तशद्दुद और सियासतदानों की तरफ से लोगों के खदशात पर तवज्जो न देने ने इनके फैसले ये तकरीबन नादानिस्ता फैसले में तशद्दुद की तरफ रुख करने और कत्ल को एक छोटा सा मामला समझा होगा जो किसी भी वक्त अंजाम दिया जा सकता है। हमने अपने आप को कबीलों में, छोटे छोटे धड़ों में, ग्रोहों में तकसीम कर लिया है जो मखसूस नजरियात रखते हैं और इनको तब्दील करने को तैयार नहीं है। चाहे हालात कुछ भी हों, लोग मामलात पर बहस करना या दूसरे नुक्ता नज़र को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर इनके अपने नुक्ता नज़र को बरकरार नहीं रखा जाता है तो वो तशद्दुद की तरफ माइल हो जाएंगे, चाहे ये ट्विटर पर आए या जिस्मानी तौर पर। इन अफराद पर जिनको वो अपने शिकार के तौर पर मुंतखब करते हैं, हम इस तक कैसे पहुँचे ये एक लंबी कहानी है। मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले जालिमाना हुकूमतों की तारीख ने इसमें किरदार अदा किया होगा। अफसोस की बात यह है कि अगवा और तशद्दुद और कत्ल करने वाले अदाकारों के इक़दामात ने इस मसले को मजीद बढ़ा दिया है, लेकिन किसी न किसी सूरत इसको बदलने की ज़रूरत है। हमें एक ज़्यादा पुरअमन मुआशरे की ज़रूरत है जिसमें लोग खुद को महफूज महसूस करें और इस वक्त के हालात की तरह गैर महफूज न हों। सवाल ये है कि इसे कैसे हासिल किया जाए। सबसे पहले तमाम सियासी जमातों को ये तस्लीम करना चाहिए कि मसला एक हकीकी है, ना कि सिर्फ मीडिया या अफराद की तरफ से मनगढ़ंत चीज़। इसके बाद इन्हें सबसे पहले एक साथ बैठकर
اور انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال، سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹوں، اور ظاہر ہے کہ اس سائفر سمیت متعدد مسائل پر بات چیت شروع کر کے مثال قائم کرنی چاہیے جس نے قوم کو شک اور بے یقینی کی کشمکش میں ڈال دیا۔ اگر وزیر اعظم کی سطح پر سازشیں کی جا رہی ہیں جیسا کہ ہم نے اب تک سننے والی آڈیو لیک سے اندازہ لگایا ہے، تو ہم ایک انتہائی نازک حالت میں ہیں جہاں سے بچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن تشدد کو حل کرنے کی ضرورت اسکولوں کی سطح اور بچوں سے شروع ہونی چاہیے۔ اسکولوں کی کتابوں میں ہمیں یہ خیال ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو تمام اختلافات کو قبول کرتے ہوئے قوم کو متحد کرنا سیکھنا چاہیے، چاہے وہ نظریاتی، سیاسی، نسلی، مذہبی، جنس کی بنیاد پر ہوں یا کسی اور قسم کے ہوں۔ ہم صرف زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہم ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا یا معافی کے ساتھ قتل کیا جیسا کہ اس وقت ہے۔